नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हम 2-3 एग्जाम्पल्स या फिर ये कहें कि क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, रामलाल जिनकी उम्र अभी 70 वर्ष की है, उन्होंने अपनी संपत्ति अपने बेटे को देने के लिए वसीयत बनाई थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा उनकी देखभाल नहीं कर रहा है, जबकि उनकी बेटी लगातार उनका ध्यान रख रही है। इस स्थिति में रामलाल अपनी पुरानी वसीयत को रद्द कर नई वसीयत बना सकते हैं, जिसमें वे अपनी बेटी को संपत्ति सौंप सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, रत्ना देवी ने 2015 में एक हस्तलिखित वसीयत बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति अपने छोटे भाई को दी थी, लेकिन 2023 में उन्होंने ये निर्णय लिया कि संपत्ति उनके माता पिता को मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी वसीयत को जला दिया और एक नई वसीयत तैयार कर ली। तीसरा एग्जाम्पल, मोहनलाल ने 2010 में अपनी संपत्ति को अपने भतीजे के नाम करने की रजिस्टर्ड वसीयत बनाई थी। बाद में उन्होंने महसूस किया कि उनका भतीजा उनकी देखभाल नहीं कर रहा है और उन्होंने 2022 में नई रजिस्टर्ड वसीयत बनाकर पुरानी वसीयत को रद्द कर दिया। रामलाल, रत्ना देवी या फिर मोहनलाल, जिन्होंने अपने अलग अलग रिश्तेदारों के पक्ष में वसीयतें बनाई और अलग अलग कारणों से ये अपनी पुरानी वसीयतों को कैंसिल करके नई वसीयत बनाना चाहते हैं, तो कानून क्या कहता है इस बारे में? क्या एक विल ऑलरेडी बनी हुई हो तो नई बन सकती है? क्या पुरानी वसीयत अगर रजिस्टर्ड भी हो तो कैंसिल हो सकती है? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंकिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का शो लीगल अपडेट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं आपकी कानूनी समस्याओं का समाधान। वसीयत से संबंधित कई सवाल हमें पूछे जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वसीयत को कैंसिल कैसे किया जाए। क्या रजिस्टर्ड वसीयत को भी रद्द किया जा सकता है? आज हम वसीयत के कैंसिलेशन के बारे में कानूनी प्रावधानों, सामान्य नियमों और कुछ उदाहरणों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि वसीयत के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो वसीयत मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली रजिस्टर्ड वसीयत, जिसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में विधिवत पंजीकृत किया गया है। दूसरी अनरजिस्टर्ड वसीयत, जो बिना रजिस्ट्रेशन के केवल हस्तलिखित या गवाहों की उपस्थिति में बनाई गई हो। दोस्तों, वसीयत का कानून ये कहता है कि अगर वसीयत किसी अखबार के कोने पर भी लिखी हुई हो तो वो वैलिड मानी जाएगी। हालांकि इसके साथ ही ये प्रूव करना होगा कि वसीयत जिस इंसान को बनानी चाहिए थी उसी ने बनाई है या नहीं। तो वसीयत चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, वो एक वैलिड वसीयत है। अब चलिए हम समझते हैं वसीयत को कैंसिल करने के प्रावधान को। इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 62 में ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी वसीयत उसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी समय रद्द या बदली जा सकती है, बशर्ते कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम हो। वसीयत को रद्द करने के समय व्यक्ति को मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। वसीयत को किसी भी समय बदला या रद्द किया जा सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। वसीयत को रद्द करने के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा नहीं होती। तो हमें रामलाल की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है कि विल को चेंज किया जा सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि रामलाल जी जब वसीयत बदलना चाहते हैं तब वो साउंड माइंड के होने चाहिए। अब बात करते हैं वसीयत को कैंसिल करने के तरीकों की। अगर वसीयत अनरजिस्टर्ड वसीयत है तो क्या किया जाना चाहिए? अगर वसीयत को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है तो उसे रद्द करने के लिए जो तरीके अपनाए जा सकते हैं उनमें मुख्य हैं कि मूल वसीयत और उसकी सभी कॉपियों को नष्ट कर दिया जाए, फाड़कर या जलाकर। और अगर वसीयत को नोटराइज किया गया है तो उसे लिखित रूप में कैंसिल कर नोटरी के रजिस्टर में उसकी एंट्री करवाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, हमने रत्ना जी के सवाल का भी जवाब ढूंढ लिया। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड वसीयत के बारे में कि इसे कैंसिल कैसे किया जा सकता है। रजिस्टर्ड वसीयत को रद्द करने के लिए जो तरीके अपनाए जा सकते हैं उनमें है कि वसीयत की कैंसिलेशन डीड उस सभी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाई जाए जहां वसीयत को रजिस्टर करवाया गया था। अच्छा, नई वसीयत बनाकर भी पुरानी वसीयत को रद्द किया जा सकता है। यदि एक ही व्यक्ति ने एक ही संपत्ति के लिए एक से अधिक वसीयतें बनाई हैं तो सबसे नई वसीयत ही वैध मानी जाएगी। नोट कर लीजिएगा कि सबसे नई वसीयत ही मान्य मानी जाएगी। जैसे कि मोहनलाल जी ने 2010 में और 2022 में वसीयत बनाई तो ऑटोमेटिकली 2022 वाली वसीयत ही सही मानी जाएगी। अगर मोहनलाल जी 2025 में एक और वसीयत अपने किसी और रिश्तेदार के फेवर में बनाते हैं तो उनकी 2011 की और 2022 की दोनों वसीयत रद्द मानी जाएगी। अब हम कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जो कि विल कैंसिलेशन से रिलेटेड हैं डील कर लेते हैं। पहला सवाल है कि क्या वसीयत कैंसिलेशन डीड में वही गवाह होने चाहिए जो मूल वसीयत में थे?
तो ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभव हो वहीं गवाह रखना बेहतर होता है ताकि उन्हें भी वसीयत के कैंसिलेशन की जानकारी हो। अगला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो है कि क्या एग्जीक्यूटर को वसीयत कैंसिल करने की सूचना देना ज़रूरी है? ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि एग्जीक्यूटर को सूचित कर दिया जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि वसीयत कब तक कैंसिल की जा सकती है? वसीयत को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, बशर्ते कि वो व्यक्ति जीवित हो। वसीयत उसके प्रभावी होने से पहले कभी भी बदली या रद्द की जा सकती है। अगर आपको अपनी वसीयत में बदलाव करना है या उसे कैंसिल करना है तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अनरजिस्टर्ड वसीयत को नष्ट करना पर्याप्त हो सकता है। रजिस्टर्ड वसीयत को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कैंसिलेशन डीड द्वारा रद्द करवाना ही सही तरीका है। नई वसीयत बनाने से पुरानी वसीयत स्वतः रद्द मानी जाती है। अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई और सवाल है या आप अपने किसी कानूनी मामले में मुफ्त सलाह लेना चाहते हैं तो आप info@thelawadvice.com पर मेल करें। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी समस्या का समाधान निकाल देंगे। ऐसी ही उपयोगी लीगल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।